हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते। 2022 में ये पीवाई क्यों आया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A: two identical balls A and B thrown with the same velocity u at two different angles with a horizontal attending the same range. ठीक है। If A and B reaches the maximum height h1 and h2 respectively, then R is equals to 4 under root h1 into h2. उसका रीजन गिवन है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ सेड हाइट्स h1 h2 is equals to u square sin square theta by 2g into u square cos square theta by 2g. चूज द करेक्ट आंसर। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो दो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास गिवन है। एक v वेलोसिटी से फेंका है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा, एंगल थीटा। ठीक है। यहाँ से एक्स एक्सिस में यू एक्स वेलोसिटी और वाई एक्सिस में यू वाई वेलोसिटी। ठीक है। यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। इनका दोनों का रेंज सेम है, तो मैं इसे कैपिटल आर से डिनोट करूंगा। और हाइट h1 मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सेम एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पे फेंका है। ठीक है। अगर मैं थीटा ना लेके अगर इसे अल्फा ले लूँ, ठीक है, ये अगर मैं अल्फा ले लूँ और इसे भी यू वेलोसिटी से फेंका है, पर इसका जो एंगल है वो बीटा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी यू एक्स और यू वाई, बस एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा। और हाइट होगी h2 और रेंज सेम है, तो इसे भी मैं आर से डिनोट करता हूँ। ठीक है। अब दोनों की रेंज सेम है, ठीक है, और सेम वेलोसिटी से फेंका है, तो इसका मतलब दोनों एंगल जो होंगे अल्फा प्लस बीटा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगी, यानी दोनों की एडिशन कितनी होगी 90 डिग्री। सॉरी, कितनी होगी 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं बीटा को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, इसे याद रखना है। अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। और हमें क्या गिवन है, फर्स्ट अगर असर्शन पे देखें तो आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स h1 h2, ये गिवन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले, अगर मैं हाइट की बात करूँ, ठीक है, हाँ, हाइट के लिए फार्मूला पता है आपको, वाई एक्सिस में हम काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, लास्ट इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर टू 2 टाइम्स ए वाई एस वाई। ठीक है। तो फाइनल तो जीरो होता है हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी, तो जाएगा माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स जी, क्योंकि जी डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, और हाइट कितना है h1, तो यहाँ से ये कट जाएगा, h1 आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू आई है, यानी वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो यू साइन थीटा, और उसका स्क्वायर है इसलिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। ये तो हो गया h1। ठीक है, ये तो हो गया जनरल इक्वेशन। पर अगर मैं h1 की लिए बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इस वन को हटा देता हूँ, जनरल इक्वेशन ले लेते हैं उसे, और h1 आएगा, क्योंकि तो यहाँ पे थीटा नहीं है ना एंगल, इतना यहाँ पे कितना है अल्फा, सो ये हो जाएगा 1। और इसी प्रकार दूसरी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेलोसिटी भी सेम है, प्लस यहाँ पे एंगल कितना है, उसका है बीटा, सो बीटा स्क्वायर बाय 2g। मैं बीटा को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है। अब 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 90 इसलिए वो साइन का कॉस हो जाएगा, और 90 माइनस अल्फा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2g, ये हो गया h2। ठीक है। अगर मैं रेंज का वैल्यू देखूं, ठीक है, तो ये होता है 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई बाय जी। ठीक है। यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2 टाइम्स यू वाई बाई जी। ठीक है। जिन्हें नहीं पता है वो, उनके लिए। सो इसे अगर सॉल्व करते तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा यू स्क्वायर 2 टाइम्स साइन अल्फा क्लॉस अल्फा बाय जी। ठीक है। रेंज, क्योंकि दोनों के लिए रेंज सेम ही है, आप अल्फा एंगल ले लो या बीटा एंगल ले लो, सेम ही आएगा। तो ये तो हो गया हमारा रेंज
इसे मैं थर्ड इक्वेशन नाम देता हूँ। सेकंड इक्वेशन ये रहा H2 हाइट। अब जो कंडीशन गिवन है H1 इंटू H2 उसे सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। सो यू स्क्वेयर बाय 2g इस कंप्लीट का स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों में यू स्क्वेयर बाय 2g है, तो मैं कंप्लीट से स्क्वायर ले लेता हूँ। फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा अंडर रूट H1 H2 यू स्क्वायर बाय 2g साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर मैं 2 से डिनोमिनेटर और 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, और ये नीचे 2 है और एक बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ ध्यान से तो ये मुझे रेंज के इक्वल दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 3। सो अंडर रूट H1 H2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा रेंज बाय 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो देयर फोर ऐसे मैं रेंज इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 4 टाइम्स अंडर रूट H1 H2, जो कि सही है। यानी असर्शन हमारा सही आ रहा है। रीज़न क्या है, H1 और H2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर देगा, सही में दे रहा है क्योंकि H1 और H2 मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। सो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, बोथ A and B are true and R is the correct explanation of A. So option A is the right answer. आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।